सकल वतन शुभ काज, तो गणेश वाणी सहित आन विराजो आज। सिद्धि सकल आनंद करना, मंगल मोद निधान, लक्ष्मण और सीता सहित रामचंद्र भगवान। भरत शत्रुघ्न द्रवहु सकल, सो कृपा आगार। चरण कमल अति प्रेम सो, पतलहु बारंबार। बंदऊ पद धरि धरनी शिर, महावीर हनुमान। आय के आसन लीजियो, तेज पुंज बलवान। भागवत के तिलक में माहो सहायक आए, चूक पड़े जो अर्थ में तीजो आप बता। अपने अपने घरन की सबका हो पीर, तुम्हें पीर सब घरन की, तो धन्य धन्य रघुवीर। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो, गणेश जी भगवान की जय हो, सरस्वती मैया की जय हो, बाकी बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधेश्याम। आए, भागवत क्या है, भागवत क्यों सुनना चाहिए, भागवत के सुनने से क्या फल मिलता है, और भागवत किसने सुनी। भागवत की कथा करवाने के लिए 7 जन्म के पुण्य होना। ये कार्य पुण्य के प्रताप से, पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, और सत संगति संशक्ति करंता। तो ये जन्म जन्मांतर के पुण्य का जब पुंज बनता है और पूर्वजों की जब कृपा होती है, तब भागवत की कथा करवाने का अवसर मिलता है। तो भागवत की कथा करवाने के लिए 7 जन्म का पुण्य होना, सुनने के लिए 60 जन्म का पुण्य होना। करवाने के लिए 7, सुनने के लिए 60, और करवाने और सुनने के लिए 60 जन्म के पुण्य होना, तो सुधरने के लिए 120 जन्म के पुण्य होना। ध्यान देना, भागवत की कथा करवाना आसान है, सुनना आसान है, लेकिन सुनकर के सुधर जाना कठिन है। मैं और काफी अच्छा पारिवारिक परिचय भी है, मैं अब पहचाना हूँ। जो आयोजक परिवार है इनको अभी तक तो नहीं पहचाना था, लेकिन अब याद आ रहा है थोड़ा थोड़ा। तो कुछ पारिवारिक संबंध भी रहे हैं इनसे, और मैं अधिकार के साथ इस चीज को कहूंगा कि भागवत की कथा करवाने के बाद परिवार नहीं सुधरा, बहू बेटे नहीं सुधरे, घर नहीं सुधरा, और हमारे विचार नहीं सुधरे, तो भागवत करवाने वाला कायर है या बताने वाला कायर है। अंदर के कचरे को निकाल करके बाहर फेंक दे, वो है भागवत। नाच गाने का विषय भागवत नहीं है। तो आए छोटे से कीर्तन के साथ भागवत की कथा में प्रवेश करेंगे। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। बोले राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई, भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। दो दिन का
पुतला, ये मानव तन माटी का पुतला, ये मानव तन माटी का पुतला, माटी का पुतला है, माटी का पुतला, माटी का पुतला है, माटी का पुतला। पानी लगे भूल जाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। पानी लगे भूल जाए भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। बोलो राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। जीवन है घासों का जंगल, ये मानव तन घासों का जंगल, ये मानव तन घासों का जंगल, घासों का जंगल है, घासों का जंगल, घासों का जंगल है, घासों का जंगल। आदि लगे जल जाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। आदि लगे जल जाए भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। बोलो राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, जीवन दो दिन का। राम नाम सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन दो दिन का। जीवन दो दिन का, 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 जीवन दो दिन का। गुरु साहब बाबा की जय हो। संत श्री सिंगाजी महाराज की जय हो। साधु बाबा की जय हो। भागवत भक्ति ज्ञान और वैराग्य की कथा है भागवत। भागवत की बात में जीवन में भक्ति का प्रवेश हो, भक्ति के बाद ज्ञान का प्रवेश हो, और ज्ञान के बाद वैराग्य ले ले, वो है भागवत। 88,000 महात्माओं ने भागवत की कथा नैमिषारण्य तीर्थ में सूत जी महाराज से श्रवण करी। सूत जी महाराज ने 88,000 महात्माओं को नैमी कुंड में स्नान करवाकर नैमिषारण्य तीर्थ में ये कथा का शुभारंभ किया। 88,000 महात्माओं ने सूत जी महाराज से पूछा, गुरुदेव ये भागवत की कथा किसने लिखी है? बड़ा सुंदर उत्तर दिया सूत जी महाराज ने। 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का निरूपण वेद व्यास जी महाराज ने किया। महात्माओं ने पूछा, बाबा जिन वेद व्यास जी महाराज ने 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण का निर्माण किया, ये कितने ज्ञानी रहे होंगे? इनने कहा ज्ञानी तो रहे होंगे। बोले इनके माता पिता कितने ज्ञानी रहे होंगे? भाई बापे पूत पनापत घोड़ा बहुत नहीं तो थोड़ा थोड़ा, पिता का असर पुत्र के अंदर होता है।
तो इनके माँ बाप कितने ज्ञानी रहे होंगे? इनने का परम ज्ञानी थे। तो बोले वेद व्यास जी महाराज की माँ कौन है और वेद व्यास जी महाराज के पिता कौन है, ये कथा हमारे को बता। बड़ा सुंदर शौनकादिक ऋषियों को सूत जी महाराज नैमिषारण्य में बता रहे हैं कि ब्रह्मा जी के द्वारा जो सृष्टि का निर्माण हुआ, ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना करी, सनक सनकादि, सनक नंदन, सनत कुमार, क्रतु, भृगु, पुलस, अंगिरा, जमदाग्नि, दक्ष, नारद इत्यादि महात्माओं को प्रागट्य किया अपने देह से। उसके बाद में सरस्वती को प्रादुर्भावित किया, सृष्टि का निर्माण करवाया। उसके बाद ब्रह्मा जी ने एक बड़े अच्छे बालक को अपने देह से प्रकट किया जिनका नाम था पाराशर मुनि। ये ब्रह्मा जी के पुत्र थे। जैसे ब्रह्मा जी ने पाराशर को प्रकट किया, पाराशर ब्रह्मा जी के समक्ष हाथ जोड़ करके खड़े हो गए। पिताजी, मेरे को इस दुनिया में इस धरा पर क्यों बुलाया है, क्यों प्रकट किया, मेरे लिए क्या काम है, आप आदेश करो। ब्रह्मा जी ने कहा, कार्य तो है और कार्य करना भी है और तुमको मदद भी करना है मेरे कार्य में। इन्हीं का मेरे लायक क्या काम है बताओ। इन्हीं का बेटा बड़े होकर के गृहस्थ जीवन में प्रवेश करो, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करके संतान उत्पन्न करो। 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16, 16 के 32, 32 के 64, 64 का मोहल्ला, मोहल्ला से गांव, गांव से ब्लॉक, ब्लॉक से पंचायत, पंचायत से जिला, जिला से देश और देश से राज्य। भाई सृष्टि का निर्माण ऐसे होगा। आप विवाह करो, एक संतान उत्पन्न करो, 1 के 2 होंगे, 2 के 4 होंगे, सृष्टि बढ़ते जाएगी। तो पाराशर मुनि ने ब्रह्मा जी से कहा कि ठीक है पिताजी, अगर आप कह रहे हैं, वैराग्य किसको कहते हैं ध्यान से सुनना। वैरागी कौन होता है? जिनका घर नहीं है वो वैरागी बन ही नहीं सकता। त्यागी का मतलब जो गृहस्थ में प्रवेश करे और गृहस्थ में रह के वासनाओं का त्याग करे वो त्यागी है। गृहस्थ से बढ़ के कोई आश्रम नहीं है, याद रखना। और जिनका गृहस्थ में प्रवेश नहीं हुआ वो सन्यासी हो ही नहीं सकते। सबसे बड़ा सन्यासी गृहस्थ में होता है, ध्यान देना। गृहस्थ आश्रम के बाद सन्यास आश्रम है। अब हम गृहस्थ में प्रवेश ही नहीं करें और कहें हम संत बन गए, तो क्या हम संत बन जाएंगे? पक्का साधु, पक्का संत गृहस्थ से निकलता है और गृहस्थ अगर नहीं है वो सन्यासी है ही नहीं। पाराशर मुनि से ब्रह्मा जी ने यही कहा कि गृहस्थ का निर्माण करना है, तुम गृहस्थ में प्रवेश करो। पाराशर जी ने कहा ठीक है पिताजी। सबसे बड़ा बेटा वही होता है, कौन सा होता है? बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, सुन जननी सोई सुत बड़ भागे, सुन जननी सोई सुत बड़ भागे, जो पितु मात बचन अनुरागे, जो पितु मात बचन अनुरागे, सुनि जननी सोई सुत बड़ भागे, सुनि जननी सोई सुत बड़ भागे, जो पितु मात बचन अनुरागे, जो पितु मात बचन अनुरागे। सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम, सिया राम जय राम जय जय राम। बेटा तो सभी होते हैं, लेकिन बड़ा बेटा कौन है? जो माता पिता की आज्ञा का पालन करे, जो माता पिता के वचनों पे खरा उतरे, जो माता पिता को मरते तक जवाब ना दे, वो बेटा है। वारे परमात्मा। पाराशर जी ने कहा पिताजी आप आदेश करो, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। इन्हें कहा गृहस्थ में प्रवेश करो, संतान उत्पन्न करो, विवाह करो।
इनने कहा ठीक है। अब ब्रह्मा जी को पाराशर ने ठीक है कह दिया, मैं करूंगा। पिताजी से हाँ कह दिया। अब ब्रह्मा जी हो गया दर्श से ब्रह्मलोक को चले गए, पाराशर जी को छोड़ दिया सृष्टि का निर्माण करने के लिए। अब पाराशर जी के दिमाग में एक बात आई कि भगवान अगर मैं गृहस्थ में प्रवेश कर लूंगा तो भगवान का भजन कब कर पाऊंगा। ग्रह कार्य नाना जंजाला, पत्नी कहेगी मैं, परिवार कहेगा मैं, काम कहेगा मैं, बच्चे कहेंगे मैं, भगवान का भजन तो कर ही नहीं पाऊंगा। इसलिए एक काम करता हूं, मैं विवाह करूंगा ही नहीं। उधर ब्रह्मा जी से का विवाह करूंगा, ब्रह्मा जी से वादा किया, और इधर आकर के अपने विचारों को बदल दिया, मैं मर जाऊंगा लेकिन विवाह नहीं करूंगा। पाराशर बहुत अच्छे थे, ज्ञानवान, दयावान, धीरवान, चरित्रवान, सर्वगुण संपन्न थे। और मेरा ख्याल है जहां तक आरती कर ले अपन अब, और इसके बाद कल, आज जो कमी है ये कल पूरी अपन शाम की वक्त चाहे 6 बजे तक आरती करेंगे, उसकी चिंता नहीं। मौसम को देखते हुए कह रहा हूं, और आरती लेके बाहर आ जाए। भैया कोई भी आ जाए, भैया के बेटे जो होंगे वो आ जाए आरती लेके, उनको बैठने दें। परिवार सहित आ जाए, आरती की थाली ले में और आरती करें। कपूर दिया में जलाना, कपूर नीचे नहीं जलाना, दिया में जलाना। बोल बाकी बिहारी लाल की सभी से निवेदन है कि खड़े हो जाएं भगवान की मंगलमय आरती में। एक दिया में कपूर जलाना, नीचे नहीं जलाना। बोल बाकी बिहारी लाल की भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथी है, पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही धर ध्यान यही, हरि नाम यही धर ध्यान यही, हरि नाम जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। है सुख करनी है दुख हरनी, है दुख करनी है दुख हरनी। मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जगपंथ खोल, सतमार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, सिया राम यही घनश्याम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ओ कर्पूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम दुर्गेन्द्रहारम, जनार्दनं श्रीयादव समाधि नमः। कपाल
स्वामी सुंदर